हाँ तो बच्चों कल हमने पढ़ा था थर्ड चैप्टर बस की यात्रा। मुझे पता है सबके समझ में आ गया होगा। उसके आंसर क्वेश्चन आंसर भी हमने कल कराए थे। अब आगे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसका नाम है दीवानों की हस्ती। इसके लेखक है या कवि है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा के द्वारा कविता की रचयिता की गई है। इसको हम इस पुस्तक के माध्यम से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ना है सभी को। देखो, दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती के बारे में एक कवि ने बताया है कि जो दीवानों की हस्ती है, मतलब किनकी हस्ती है, जो हमारे अमर शहीद हैं उनके बारे में बताया गया है। इनकी क्या या इनका क्या अस्तित्व था। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। और कवि कह रहा है कि हम दीवानों का कोई अस्तित्व नहीं है, कहीं आज यहाँ है तो कल कहीं और हैं। मतलब आज किसी की भलाई की है तो कल दूसरे की भलाई करेंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते वहां चले। और लेखक कह रहा है कि हम मस्ती का आलम, मस्ती का माहौल अपने साथ लेकर चलते हैं और मस्ती की धूल उड़ाते उड़ाते चलते हैं। आए बनकर उल्लास, कभी आंसू बनकर बह चले। और कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि जब ये लोग संसार में आए थे तो हमारे बीच में खुशियां बांटते चले गए, आंसू बनकर बह चले। और जब ये वापस जब ये जा रहे थे तो हमारी आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों बहने लगे? क्योंकि इन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। बस कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। और लोग हमसे कह रहे थे कि तुम इस संसार में क्यों आए और क्यों जा रहे हो। और उनका कहना है कि हम लोगों की भलाई करने के लिए जहाँ आए हैं, इसलिए हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों की भलाई करते हुए आगे बढ़ना है। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। और कवि कह रहा है कि हमसे ये बात मत पूछो कि किस ओर चले, हम लोगों की भलाई के लिए इधर उधर जाते रहते हैं तथा उनका हमारा कोई अस्तित्व नहीं है एक जगह रुकने का। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को कुछ दिए चले। और जग से हम मतलब संसार से हमको कुछ मिला है, या संसार से लोगों के द्वारा हमको कुछ बुराइयां मिली हैं और हमारे द्वारा उनके लिए अच्छाइयां प्रदान की गई हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। और हमने लोगों के साथ दुख भरी बातें की और उनसे दो बातें सुनी और उनसे दो बातों को भी कहा। छचकर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। और लेखक ने कवि ने सुख दुख के आंसुओं को एक समान भाव से पिया है, मतलब सुख और दुख को एक समान भाव से भोगा है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। और कवि कह रहा है भिखमंगों की दुनिया, मतलब इस संसार को भिखमंगों की दुनिया बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि इस संसार में जो लोग हैं मांगने वाले हैं लेकिन देने वाला कोई नहीं है। इसलिए कवि ने एक दुनिया को भिखमंगों की दुनिया कहा है। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का बाहर चले। और हम संसार के लोगों पर एक निशानी सी छोड़ चले हैं। वो निशानी किसकी है? क्योंकि हमने जो लोगों के लिए जो किया है वह हमारे लिए वापस लौट के नहीं मिला है, इसलिए एक निशानी सी छोड़ चले हैं हम संसार पे। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। और कवि कह रहा है कि अब इस संसार में अपना और पराया कुछ नहीं है, जो यहाँ लोग हैं वो आबाद रहे, हमारी यही कामना है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। और हम किसी के बंधन में नहीं बंधे हैं, हम स्वयं के बंधन में बंधे हुए हैं। और हम अपने बंधनों को तोड़कर स्वयं आगे बढ़ते चले गए तथा लोगों की भलाई करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जा रहे हैं। अब ये चैप्टर खत्म होता है। देखो, मुझे पता है समझ में आया होगा। क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन प्रश्न अभ्यास से कविता से आगे। देखो, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बहकर बह जाना क्यों कहा है? क्योंकि जब दीवानों की हस्ती, मतलब जो दीवाने थे, अमर शहीद थे, वो हमारे संसार में जब आए उन्होंने हमारे लिए अच्छे अच्छे कार्य किए, इसलिए हम उनके प्रति खुशहाल मतलब खुश हुए।
और जब वो हमको छोड़कर जा रहे थे तो हमारी आंखों से आंसू बहने लगे, इसलिए आने को उल्लास और जाने को आंसू कहा है। अब देखो सेकंड वाला, भिखमंगों की दुनिया में वे लोग प्यार लुटाकर कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है, क्या वह निराश है या प्रसन्न है। अब कवि ने बताया है कि भिखमंगों की दुनिया में कवि ने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि वह अपने ऊपर एक असफलता का निशान लेकर जा रहा है, क्योंकि वो लोगों के बीच खुशियां बांटते हुए चले हैं, लेकिन उनको वापस में वे खुशियां प्राप्त नहीं हुई हैं। इसलिए लेखक ने एक तरफ दुनिया को भिखमंगों की दुनिया कहा है और अपने ऊपर असफलता का भार लेते हुए चला है। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी है? कविता में हमको वो बात सबसे अच्छी लगी है जो दूसरों के मध्य खुशियां बांटते हुए जो दीवाने चले हैं, हमको ये बात सबसे अच्छी लगी है। ये चैप्टर हो गया पूरा आपका, छोटा है ये चैप्टर। अब अगर किसी की समझ में नहीं आए तो दोबारा करा देता हूँ जल्दी जल्दी। देखो, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। लेखक कह रहा है, कवि कह रहा है कि दीवानों का कोई अस्तित्व नहीं है, आज यहाँ है तो कल कहीं और हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते यहाँ चले। और कवि कह रहा है कि हम अपने साथ मस्ती का आलम तथा मस्ती का माहौल लेकर चलते हैं। आए बनकर उल्लास, अभी आंसू बनकर बह चले। जब हम संसार में आए तो हमको देखकर लोग प्रसन्न हुए, और हम जब वापस जा रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। और सब लोग हमसे कह रहे थे कि तुम किस कारण इस संसार में आए हो और किस वजह से इस संसार से जा रहे हो। किस और चले मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। और इस बात पर दीवानों की क्या बात है, बोल रहे हैं कि हम से यह मत पूछो तुम किस लिए आए हो या किस कारण से यहाँ पे आए हो। हम तो लोगों की भलाई करने के लिए यहाँ पे आए हैं। जग से उसका कुछ लिए चले और जग को अपना कुछ दिए चले। और संसार से हमने कुछ ग्रहण किया है और संसार को अपना कुछ देके चले हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोई। हमने संसार की दुख भरी बातों को सुना और सुनकर हमारी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ हंसे और फिर रोए। और हमने सुख पूर्वक बातों को भी सुना जिससे हमको हंसी आई, और दुख पूर्वक बातों से हमको रोना भी आ गया। छचकर सुख दुख के घूंटों को हम एक बाप से पिए चले, और हम सुख दुख के घूंटों को एक समान भाव से पीकर आगे बढ़ते चले गए। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लौटाकर प्यार चले। और कवि कह रहा है कि हम भिखारियों की दुनिया में स्वच्छंद मतलब स्वतंत्रता पूर्वक अपना प्यार लौटाते चले आ रहे हैं। हम एक निशानी सी ऊपर ले असफलता का बाहर चले, और हम अपने हृदय पर एक असफलता की निशान लेकर चल रहे हैं। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। और दीवानी कह रहे हैं कि अब इस संसार में अपना और पराया क्या है, मतलब इस संसार में जो है वो हमारी कृपा से या हमारी दया से आबाद रहे। हम स्वयं बधेते स्वयं चले, हम अपने बंधन तोड़ चले। और दीवानी कह रहे हैं कि हम अपने बंधनों में स्वयं बंधेते, मतलब हम किसी के परतंत्र नहीं थे, मतलब किसी के हम बंधन में बंधे नहीं थे। इसलिए हम अपने बंधनों को स्वयं तोड़कर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके बाद अगला चैप्टर आएगा है, इसको कल बताएंगे। इसी के साथ आपके चैप्टर की समाप्ति होती है। धन्यवाद।